हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा आईक्यू। उम्मीद करता हूँ आज का आपका पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। तो कुछ क्वेश्चंस में किसी को कुछ डाउट था, कुछ ऑब्जेक्टिव्स में डाउट था, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव्स आपके सही है और करेक्ट है। तो एक बार मैच कर लीजिएगा आपके द्वारा किए गए ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स को। तो पहला जो क्वेश्चन है मैच द करेक्ट पेयर का है। पहला क्वेश्चन है साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा यूज्ड इन फैक्ट्री, ये चौथे पर आएगा। ठीक है, कस्टम एंड ट्रेडिशन जो होते हैं ये सोशल एनवायरमेंट होते हैं, यानी कि 6 पॉइंट इसका बनने वाला है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो मैनेजमेंट जो होती है वो होती है इंटेंजिबल फोर्स। वहीं पर जो डिविजनल स्ट्रक्चर वाला है ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 पर। नेक्स्ट अगर बात करें स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग बनता है इसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। और डिविडेंड डिसीजन जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा फाइनेंशियल मैनेजर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 का। और जो कंट्रोलिंग है इसका करेक्ट आंसर बनेगा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस। पहला क्वेश्चन है लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, तो सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रिंसिपल गिवन बाय फेयल इज 14, तो हेनरी फेयल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। अगला है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक एनवायरमेंट, तो जो इंटरेस्ट रेट है, पर कैपिटा इनकम और इन्फ्लेशन, ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट के पार्ट होते हैं। लेकिन लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, ये लेजिस्लेटिव जो है ये वाला जो है इसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन बनेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज प्लानिंग, तो प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, राइट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ईयर, हालांकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में लागू किया गया था, बट इसमें 2019 और 2021 में भी कुछ अमेंडमेंट किए। तो इस जहां पर हमें जो ऑप्शन दिए, ऑप्शंस में से जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा 2019, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट इज गिवन बाय, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर के रूप में एफडब्ल्यू टेलर को जाना जाता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक में पहला है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज एन, तो डॉट डॉट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस होते हैं ये एक्सटर्नल सोर्स होते हैं ऑफ रिक्रूटमेंट, तो यहाँ करेक्ट आंसर बन जाएगा एक्सटर्नल, यानी कि बाहरी। नेक्स्ट है रूमर्स स्प्रेड इन डॉट डॉट ऑर्गेनाइजेशन, तो जो अफवाहें हैं यह अनौपचारिक संगठन, यानी कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आंसर बनेगा। नेक्स्ट है इज द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस, तो प्लानिंग प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि फिक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर। अगला आएगा यूज ऑफ कंप्यूटर इन प्लेस ऑफ टाइपराइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो हम क्या करें, पहले टाइपराइटर यूज करें तब हमने टेक्नोलॉजी बदल दी, अब हम कंप्यूटर पर शिफ्ट हो गए, तो यह टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट का उदाहरण है। तो यहाँ पर आएगा तकनीकी, है ना, पर्यावरण, या तकनीकी पर्यावरण, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है लोअर लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज, लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपरवाइजरी मैनेजमेंट के रूप में भी जाना जाता, तो करेक्ट आंसर बनेगा सुपरवाइजरी। नेक्स्ट है डॉट डॉट स्टडी इज डन टू डिसाइड स्टैंडर्ड टाइम, तो टाइम स्टडी इज डन, तो यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, राइट, तो पहला है रूल्स आर रिटन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें किसी प्रकार के रिटन रूल्स नहीं होते, इसलिए यह फॉल्स बनेगा, है ना। रूल्स आर रिटन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉल्स स्टेटमेंट है। रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव एक्टिविटी, यह एक ट्रू स्टेटमेंट है। सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, सुपरविजन एलिमेंट डायरेक्टिंग का एलिमेंट होता है, तो यह भी ट्रू होगा, है ना। कंट्रोलिंग इज नॉट रिलेटेड विद प्लानिंग, तो कंट्रोलिंग जो होती है ना वो प्लानिंग से रिलेटेड होती है, तो यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यह बनेगा फॉल्स। वर्किंग कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन करंट असेट, तो वर्किंग कैपिटल का यूज करंट असेट में ही किया जाता है, अर्थात यह ट्रू स्टेटमेंट है। पांचवें का ट्रू। छठे का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हैज गिवन सम राइट्स टू द कंज्यूमर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें कंज्यूमर्स को 6 राइट्स देता है, तो यह ट्रू स्टेटमेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट आंसर इन वन वर्ड या वन सेंटेंस, तो पहला है द प्रोडक्ट विच आर परचेज्ड बाय अल्टीमेट यूजर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स आर कॉल्ड, तो जो कंज्यूमर अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं उन्हें कहते हैं कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं। अगला आता है फ्री सैंपल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेक्निक ऑफ, तो फ्री सैंपल जो होती है यह सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक होती है, सेल्स प्रमोशन यहां आंसर बनेगा। फ्री नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स ऑफ ऑनर्स फंड एंड बोरोड फंड इज कॉल्ड, तो ऑनर और बोरोड फंड होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर हिंदी में इसे बोलेंगे पूंजी संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन हैज द राइट टू हियर द कंप्लेंट ऑफ हाउ मच वैल्यू। तो जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन होता है, अगर 1986 के हिसाब से बात करूं और हमारी जो बुक है उसके हिसाब से बात करूं, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 20 लाख रुपए। लेकिन 2021 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है और उस अमेंडमेंट के हिसाब से अब ये 20 लाख की वैल्यू को 50 लाख तक क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इज। कंट्रोलिंग प्रोसेस की जो पहली स्टेप होती है वो होती है स्टेब्लिशिंग स्टैंडर्डाइजेशन, या मैं कहूं स्टैंडर्ड्स फिक्स करना। तो यहां पर आप आंसर कर सकते थे फिक्सिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है टू गिव एम्प्लॉय रिकग्निशन या ऑनर इज विच टाइप ऑफ मोटिवेशन। तो हम अपने एम्प्लॉय को सम्मान दे रहे हैं, उसको काम की पहचान दे रहे हैं, तो ये एक प्रकार का नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। एंड द लास्ट इज कंज्यूमर ग्रीवांसेस आर हर्ड ऑन हाउ मेनी लेवल्स। तो इंडिया में कंज्यूमर्स ग्रीवांसेस का मतलब था कंप्लेंट्स। तो इंडिया में कंज्यूमर्स ग्रीवांसेस को सुनने के लिए 3 लेवल है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। तो यहां पर बनेगा 3 लेवल्स, राइट। सो आई होप आपके ज्यादा से ज्यादा आंसर्स करेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच।